नमस्कार। अभी तक देखिए हमने कई सारी स्लाइड्स बना ली, ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा लिया, डिज़ाइन दे दिया, कलर दे दिया, मास्टर स्लाइड का इस्तेमाल कर लिया। अब आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कि जब हम सब कुछ बना लेंगे तो उसको किस तरीके से शो करेंगे। उसके बाद हम हेडर फुटर और किस तरीके से स्लाइड का प्रिंट लिया जाता है वो भी इसी लेक्चर में देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। उसके लिए हमें स्लाइड की ज़रूरत है, तो हम स्लाइड बनाएं या बनी बनाई स्लाइड ले लें। बनी बनाई स्लाइड मतलब टेम्पलेट का इस्तेमाल कर लें। तो मैं एक टेम्पलेट का यहाँ पर यूज़ करता हूँ, उसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कई सारी स्लाइड हमारे सामने आ गई। अब चलिए हमको क्या करना है, स्लाइड शो करना है। स्लाइड शो करने के लिए हमें स्लाइड शो ऑप्शन पे जाना होगा। तो ढूंढिए, चलिए क्या यहाँ पर कहीं कोई ऑप्शन है। ऐसे चलते हुए गए, यहाँ पर देखो स्लाइड शो मिल गया। कुछ भी बुद्धि नहीं लगानी, सामने ही दिया। इस पर क्लिक किया तो दो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। एक कह रहा है स्लाइड शो कर देंगे पहली स्लाइड से, और दूसरा कह रहा है स्लाइड शो कर देंगे करंट स्लाइड से। इसमें क्या अंतर है देखते हैं। जब हम क्लिक करेंगे स्लाइड शो फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, तो ये पहली स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करेगा। और जितनी बार माउस की क्लिक आप करेंगे, देखिए क्लिक किया, स्लाइड बदल रही है। ठीक इस तरीके से माउस की लेफ्ट क्लिक करेंगे तो स्लाइड बदल रही है। बाहर आना है तो ESC आप एस्केप बटन दबा सकते हैं, या ऐसे क्लिक करते हुए जब आप आखिरी तक पहुंच जाओगे तो खुद ही बता देगा कि भैया अगला क्लिक करोगे तो आप स्लाइड शो के बाहर निकल जाओगे। निकल गए। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि मान लो पहली स्लाइड से आपको स्लाइड शो नहीं करना है, आपको इस वाली स्लाइड से ही स्लाइड शो करना है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, स्लाइड शो पे जाएंगे और कहेंगे भाई करंट स्लाइड जो चल रही है उसी स्लाइड से आप स्लाइड शो शुरू कर दीजिए। क्लिक किया और देखिए इसी स्लाइड से आपका स्लाइड शो शुरू हो गया। समझ में आया दोनों में अंतर। इस तरीके से आप किसी खास स्लाइड से भी शुरू कर सकते हो, चाहो तो पहली स्लाइड से भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। शॉर्टकट की यहाँ पर देखो क्या है, F5 से स्लाइड शो होता है और यहाँ पर Shift + F5 से आपका करंट स्लाइड शो, मतलब जो मनचाही स्लाइड से आप स्लाइड शो कर सकते हैं। चलो इसके बाद क्या सर ऐसी रूखी सूखी स्लाइड शो होगी, कोई डिज़ाइन उजाइन नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हो बच्चा। यहाँ पर आप नीचे आते जाओगे तो एक आपको स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कई तरीके की डिज़ाइन मिलेंगी। अब इसमें से आपको जो तरीके की डिज़ाइन, जैसे दूसरी स्लाइड पे हम गए, ये वाली डिज़ाइन हमने क्लिक कर ली। तीसरी पे गए, हमने ये वाली डिज़ाइन क्लिक कर ली। चौथी पे गए, हमने कोई और डिज़ाइन सिलेक्ट कर ली। पांचवी पे कोई और, छठवीं पे कोई और। इस तरीके से हम डिज़ाइन सिलेक्ट कर लिए सब पे। अब जाते हैं हम यहाँ पर और कहते हैं भाई साहब अब स्लाइड शो करके दिखाओ। तो गए स्लाइड शो पे क्लिक किए और देखो अब जब माउस का क्लिक करूँगा तो देखो डिज़ाइन से आपका खुलेगा। देख रहे हैं कि नहीं, बेहतरीन तरीके से आपकी स्लाइड खुलेगी। देख रहे हैं, इस तरीके से आप स्लाइड शो लगा सकते हो। क्या सर सब पे ऐसे क्लिक करके लगाना होगा? नहीं, जाहिर सी बात है कुछ तो जुगाड़ होगा। तो हमको जो वाली डिज़ाइन पसंद है उस पर क्लिक करो और यहाँ पर देखो अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड आपको दिख रहा है। क्या चीज़? अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड। इस पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक ट्रांजिशन जो एक पे लगाया वही सब पे लग गया है। कैसे पता चला लग गया? देखो यहाँ पर देखो स्टार टाइप की डिज़ाइन दिख रही है। देख रहे हैं कि नहीं, वो दिखा रहा है कि भैया ट्रांजिशन तो आप लगा चुके हो। अब गए स्लाइड शो पे, फर्स्ट स्लाइड पे, और देखो जितनी स्लाइड खोलोगे सब में देखो डिज़ाइन एक ही पड़ जाएगी। देख रहे हैं? तो क्या सर माउस को बार बार क्लिक करना ज़रूरी है? कुछ ऐसा नहीं हो सकता इसमें कि ऑटोमेटिक टाइम लगा दें और उस टाइम के बाद दूसरी स्लाइड खुल जाए? हो सकता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर प्रैक्टिकल के लिए क्या पढ़ाई करें, प्रैक्टिकल के लिए क्या पढ़ाई करें। प्रैक्टिकल का कोई और सिलेबस है क्या? यही सिलेबस तो है। और आपको प्रैक्टिकल में क्या करना होता है? कंप्यूटर पे यही काम करके दिखाने होते हैं और हम वही करके तो आपको दिखा रहे हैं। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं थ्योरी के लिए ही पढ़ा रहे हैं। भाई देखो सिलेबस एक है तो कोर्स एक है, पढ़ाई भी तो एक ही है। पढ़ते चलिए, यही सब चीज़ें तो प्रैक्टिकल में पूछी जाएंगी, यही सब चीज़ें तो वाइवा में पूछी जाएंगी। अलग से थोड़ी उसके लिए कोई कोर्स डिसाइडेड है कि उसको अलग से तैयारी करा दें हम आपको। ध्यान से पढ़िए। चलिए यहाँ पर, और मतलब समझ में आ रहा हो, कोई O लेवल में भी ऐसा कंटेंट फ्री में दे रहा है, अगर इस लायक लग रहा हो तो वीडियो की लाइक बढ़ा दीजिए। देखिए कितनी लाइक है, देख रहे हैं कि नहीं, मतलब थोड़ा तो रहम करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर एडवांस स्लाइड में देखिए ऑन माउस क्लिक का है और दूसरा ऑप्शन आफ्टर का है। ऑन माउस क्लिक पे आप क्लिक पहले से ही है। अब आफ्टर पे क्लिक किया हमने और 2 सेकंड यहाँ पर या 3 सेकंड यहाँ पर क्लिक कर लिया और अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड हमने लगा दिया। अब यहाँ पहली स्लाइड पे गए, स्लाइड शो पे गए, स्टार्ट स्लाइड फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। अब देखिए अगली स्लाइड अपने आप खुल जाएगी बिना कुछ किए। खुल जाओ भाई।
अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे नीचे माउस से मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, देखिए दोनों हाथ मेरा यहाँ पर है और स्लाइड्स अपने आप प्ले होती चली जा रही हैं। आपको कुछ नहीं करना है, स्लाइड्स अपने आप सारी खुलेंगी और अपने आप बंद भी हो जाएंगी। आपको बस टाइम यहाँ पर सेट कर देना है, और चाहते हैं कोई स्लाइड ज़्यादा देर चले तो यहाँ से आप उसका टाइम बदल भी सकते हैं। बस ऑल वाले पे क्लिक करेंगे तो सब पे लग जाएगा, ऑल वाले पे क्लिक नहीं करेंगे तो सब पे आपका ये नहीं लगेगा। समझ में आई इतनी चीज़? चलिए, अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर इसको प्रिंट कैसे करेंगे। शॉर्टकट की पता ही है, Ctrl+P, यहाँ पर जाकर आप प्रिंट पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। जनरली ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पर आपका जो ओरिएंटेशन है वो स्लाइड लगभग इस तरीके से लेटे हुए बनती है। लेटे हुए क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बहुत से बच्चे पोर्ट्रेट लैंडस्केप नहीं समझ पाते, तो इसी फॉर्म में स्लाइड्स लगभग होती है। क्या हमेशा होती है? नहीं। क्या आप इसको बदल सकते हैं? जाहिर सी बात है बदल सकते हैं, और इस फॉर्म में नहीं होती हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। पेज भी इसी तरीके से प्रिंटर में आप इंसर्ट करिएगा। यहाँ पर आपको प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ सर क्या हेडर फुटर यहाँ पर लगा सकते हैं? जाहिर सी बात है लगा सकते हैं। एक नई फाइल खोल के दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पर देखिए हमको हेडर फुटर लगाना है। हेडर क्या होता है? एक बार लगा दो सब जगह पर, सब पेज में ऊपर के साइड लग जाता है। फुटर क्या होता है? हर पेज में नीचे के साइड में लग जाता है। डेट और टाइम भी चाहो तो लगा सकते हो। एकदम आसान तरीका है। कई सारी स्लाइड ले लूँ ताकि सब में लगता हुआ आप देख पाओ। अब आपको हेडर फुटर इंसर्ट कराना है, तो किस मेनू में जाएंगे? इंसर्ट मेनू में। भैया ढूंढो क्या यहाँ पर हेडर फुटर दिख रहा है? ये देखो दिख गया। क्लिक किया। अब इसमें आप चाहें वेरिएबल पेज लगा दें, वेरिएबल डेट और टाइम अप्लाई किया, और सब में देखिए तारीख आपकी पड़ गई। नीचे के साइड देख रहे हो नहीं, ये टाइम पड़ गया कि नहीं? ठीक है, कौन सी तारीख है दिख रहा है। उसके बाद इंसर्ट करे, हेडर फुटर में गए, कहे भाई साहब फुटर भी लगा दो, तो फुटर में गए और हमने कहा फुटर लगा दो कंप्यूटर जी करके अप्लाई टू ऑल कर देंगे, तो सारी स्लाइड पे। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर नहीं लगा, देखो लग गया है, बस आप क्लिक करो किसी और स्लाइड पे, देखो दिख जाएगा आपको। देख रहे हो नहीं, सब पे कंप्यूटर जी आपका लग गया है। इसी तरीके से हेडर भी चाहें तो हेडर कहाँ से लगेगा? इंसर्ट मेनू, हेडर एंड फुटर, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हेडर का ऑप्शन आपको मिल जा रहा है, यहाँ से हेडर भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो उम्मीद की आपको आसानी से मैं समझा पाऊँ। उम्मीद करता हूँ समझ भी गए होंगे। समझ गए होंगे तो फिर से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।